सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया है। साथ ही सेंट्रल विस्टा की नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। इस दरमियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे वहां पर मौजूद रहे। नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स में रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कर्मचारियों को शिफ्ट किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुराने रक्षा परिसर इतने जर्जर हो गए थे कि टूटने के कगार पर पहुंच गए थे। अब 7,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी नए परिसर में अच्छी कार्यकारी परिस्थितियों में काम कर सकेंगे। इस दरमियान पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें साल में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। पीएम ने इस दरमियान सेंट्रल विस्टा के आलोचकों पर भी निशाना साधा है। अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द जो भी हटमेंट्स हम देखते हैं वे दरअसल, जैसा पुरी जी ने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बैरक थे, अस्तबल थे और वह भी पूरी तरह से अस्थायी थे। परंतु कालांतर में यह अस्थायी व्यवस्था धीरे धीरे अस्थायी होती चली गई। वक्त के अनुसार बदलाव की जरूरत थी। जैसे वक्त के अनुसार आप बराबर बदलाव करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वह बदलाव नहीं हो पाया। यथा स्थितिवाद का जो रवैया है उसके कारण यह हम लगातार उसी रास्ते पर चलते गए और मैं समझता हूं कि यह हटमेंट्स उन्हीं विरासतों में से एक है। और इन बैरकों हटमेंट्स में ऑफिशियल्स 70 वर्षों से लगातार काम करते चले आ रहे थे और बिल्डिंग्स इतनी जर्जर हो गई थी कि टूटने के कगार पर थी। कभी कभी तो मुझे भी इसकी शिकायतें रक्षा मंत्री होने के नाते प्राप्त हुई हैं। यह हमारे अधिकारियों की वर्किंग कंडीशन को भी प्रभावित करता था और इस हटमेंट का फैलाव सेंट्रल विस्टा की 91 एकड़ भूमि पर, जैसा मुझे बताया गया है, जिसके कारण इस जगह का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए था उतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर इतना बड़ा यह फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोक हो, जनता जनार्दन हो। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। इसका विस्तार हमें आज शुरू हुई सेंट्रल विस्टा से जुड़ी वेबसाइट्स में भी दिखता है। साथियों, राजधानी की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली में नए निर्माण पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है। देश भर से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के लिए नए आवास हो, अंबेडकर जी की स्मृतियों को संजोने के प्रयास हो, अनेक नए भवन हो जिन पर लगातार काम किया गया है। हमारी सेना, हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविधा से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक भी इसमें शामिल है। इतने दशकों बाद सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्मारक आज दिल्ली का गौरव बढ़ा रहा है। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि इनमें से अधिकतर तय समय से पहले पूरे किए गए हैं।
वरना सरकारों की पहचान यही है, होती है, चलती है, कोई बात नहीं, 4-6 महीना तो देर स्वाभाविक है। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है, ताकि देश की संपत्ति बर्बाद न हो, समय सीमा में काम हो, निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो, और प्रोफेशनलिज्म हो, एफिशिएंसी हो, इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं।